फिर जब हम लोग एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा वाला। आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा। सो जो लोग हमें जानते हैं, आई थिंक उनको भी मज़ा आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात। जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ, बट इस बार जब मैं गई तो कपिल के बहुत सारे फैंस आए जो कभी शायद फेस्टिवल में नहीं आए। तो मैं भी सोच रही थी, पहली हमारी स्क्रीनिंग थी, मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी हैं, वो क्या डिसअपॉइंट, जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए। और उनके जब जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में, वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे। उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है, एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं, पर अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये, जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा। जैसे मैंने जब शादी की ना तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। अच्छा होता है कभी कभी कुछ नया करना। Shahana, I have a question for you too. You're a fantastic actress. Yes. So, but the one gripe the media has, the audience has, is that we don't see enough of you. Do you always wait for such subjects that touch people's heart, जो are such soulful, like I said, and that is why we don't see so much of you on screen? थैंक यू फर्स्टली, एंड आई थिंक मेरा भी जवाब सचिन पाजी जैसा ही है कि मैं दिल से ही चीज़ें, मेरी कोई स्ट्रैटेजी कभी रही नहीं है, और जो भी चीज़ें आती है, स्क्रिप्ट्स आती है, दिल, मेरा दिमाग तो उसमें चलता ही नहीं है। जहाँ अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस चीज़ को करना है तो ही मैं करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त बना रहे हो, चाहे वो कोई और बना रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अंदर से एक आवाज़ आती है कि करना है या नहीं करना है। तो वो शायद बचपन से ही था, बिल्कुल शुरुआत से मेरे लिए वही मेरा गाइडिंग फोर्स रहा है, एंड शायद दैट हैज़ लेड मी टू मेक एंड डू वर्क दैट फिट्स मी एंड दैट आई फिट। तो अब उम्मीद ये है कि मैं और काम करूं, मैं भी चाहती हूँ और काम करूं और लोगों के सामने आऊँ काम लेके, लेकिन ये है कि वो फिट होना चाहिए। वो एक जो एक क्रिएटिव, एक सोल की नीड होती है एज एन एक्टर, वो पूरी होनी चाहिए। और मेरे लिए ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, हम जो देखते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये जो मज़ा है फिल्म एज एन एक्टर, वो ये है कि हम सब साथ में किस तरह से काम करते हैं। उस दौरान जब हम शूट कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी जब साथ में बिखर रही है, फैल रही है, बन रही है, वो जो प्रोसेस है, जो मैजिक होता है, उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं, क्या है, वो जो एक्सपीरियंस है, वो मेरे लिए वो मुझे पुल करता है, आकर्षित करता है टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नंदिता के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ, एंड आई लव वर्किंग विद हर, लाइक शी सेड, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ डायरेक्टर आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। एंड उनके साथ फिर से काम करने का मौका, ये तो मैं वेट ही कर रही थी, मुझे लगा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो आई एम ग्लैड कि उनकी थर्ड फिल्म तक मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी। और कपिल के साथ जब उन्होंने मुझे बताया भी था, कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ये अनयूजुअल चॉइस है लेकिन फिट कर रहा है, पता नहीं क्यों। एंड जब उनसे मिली तब तो मैंने कहा ओके, ये बिल्कुल ही, मतलब इट्स द मोस्ट ऑब्वियस, लेकिन आपकी आंखों के सामने है वो चॉइस, लेकिन आप कभी सोचेंगे नहीं। ओनली समबडी लाइक, केमिस्ट्री भी बहुत फैंटास्टिक है फिल्म में, जब आप क्योंकि इंसान अच्छे हैं ना, वही मैं लड़कियों के साथ मेरी हो ही जाती एक आखिरी सवाल नंदिता जी, जी, with I'm all sure due, there are others one who want last, to one ask last, questions. with all, I'm not the moderator, but no, one last. With due respect, like I said, she's a fantastic actress, but Absolutely. We have seen how well you directed Firak, Manto. लेकिन आपकी फिल्मों में हम आपको एज एन एक्ट्रेस नहीं देखते. Do you, how about you ever considered directing yourself on screen along with these lovely people? And along with that, I would like a word on from Sameer Nair sir also, of choosing Zugato as your first theatrical release. Sure. Yeah, I mean, I don't think I've considered, but sometimes I've been told कि अरे ये रोल तो तुम कर सकती हो, क्यों नहीं करती हो?
जिसने भी मुझे सेट पे देखा है, और अभी ज़्यादा नहीं है, यही 2 हैं जिन्होंने सेट पे देखा है, तो वो आपको बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपनी फिल्म में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पागल हो रही होती हूँ उस समय। बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं एंड मैं हर डिपार्टमेंट में घुसी हुई होती हूँ। आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए वो उसके सामने आना और फिर अपने बाल ठीक करना और फिर वो उस मार्क पे आना, जो अटेंशन एक एक्टर को भी चाहिए, पूरे उस कैरेक्टर में घुस जाना, वो अभी तक तो नहीं हुआ, बट होपफुली मैं धीरे धीरे, अभी तो मेरी तीसरी फिल्म है, तो जैसे ज़्यादा करूँगी तो शायद हो सकता है। ऐसी एक कहानी है वैसे, अब आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। एक कहानी है, पर अभी पता नहीं वो कब होगी। अगर सभी नया प्रोड्यूस करेंगे तो शायद करेंगे कभी। कपिल सर आपने कहा कि एक सेकंड प्लीज, कई उनका अधूरा सवाल जवाब दे। पहली रिलीज यानी अभी अच्छी है, पिक्चर बन गई, रेडी है, प्लान था रिलीज करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। जस्ट ऑन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, यू नो दैट कॉमेडी एंड मूवीज, हम लोग ज़ोगैटो को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कुछ नीश पिक्चर है या कुछ इंडी या आर्ट हाउस या कुछ है। नो, इट्स अ वेरी मेन स्ट्रीम पिक्चर, इट्स अ वेरी, हम सब की कहानी है, इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड पिक्चर। सो वी वांटेड इट टू गो टू द थिएटर्स ताकि ज़्यादा लोग देख सकें एंड ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो, कि व्हाट दिस इज अबाउट। इट इज़ नॉट अ सैड पिक्चर, it's not a comedy nights with Kapil, but it's a new kind of observational comedy about all our lives. So, Hi, कपिल सर, hello. I'll come to you, मैम। 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। कपिल सर आपने कई बार जिक्र किया और बाकी टीम ने भी जिक्र किया कि जो कुछ भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, और वो दिखता है दिल से कर रहे हैं। फिल्म के बारे में ये भी कहा गया कि आम आदमी का कहानी है और ट्रेलर के माध्यम से भी नजर आता है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, और हर वो आदमी इससे रिलेट कर सकेगा, ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है। क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म, ये सवाल। और आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आप भूसान में थे जहाँ लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने देखा, आपकी वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं। क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना, वो कितनी उम्मीद है आपको? जी सर, पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी। सारे रंग हैं जो ज़िंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी ज़िंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया, सॉरी। आप जी सर, मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है, मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार, मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है, इसको देख के मैं खुद, जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, मैंने पहला ट्रेलर जो आया है वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। एक सेकंड, सिर्फ ये जो बार बार थोड़ा, एक्सक्यूज मी, जस्ट वन लिटिल थिंग, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, क्यों बनाई, इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाई कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए हैं, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती है पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां हम कैसे देखें। इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे, तो ये हम सबके लिए, शायद मैं, इफ़ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबडीज बिहाफ, कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं, दैट लेट्स पुट देयर स्टोरी बैक वेयर इट शुड बी। और एक, आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज़ है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आसपास के लोगों को हमने
ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की ज़िंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे एक इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट। और जिस तरीके से जैसे शानू ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, यू नो, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप यू नो उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद, अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैम। हाय नंदिता। आ रहा हूँ मैम, मैं I'll come to you. एक सेकंड, I'll come to you. Nandita, hi. You want to ask something? Paji, I'll come to you. Yeah, 2 minutes. Please. Nandita here on your left. Here. I want to ask you, is there a larger story? I mean, how it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India, but world over about unemployment. You know, ये सबकी दिक्कतें हैं। या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। You know, so this is a global anxiety. This is in our country as well, and this is a film that addresses it.